दोस्तों नमस्कार। इधर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नई घोषणाएं हो चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को दी बड़ी राहत। मानदेय में 3 गुना वृद्धि। जिला पंचायत अध्यक्ष की तनख्वाह 1 लाख रुपये प्रति माह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष की 42,000 प्रति माह और जनपद पंचायत अध्यक्ष की 19,500, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की 13,500, सरपंच की 4,250, उप सरपंच की 1,800 रुपये प्रति माह की। अब अतिथि शिक्षकों का कब होगा नियमितीकरण का आदेश जारी। इसी को लेकर शैलेंद्र सक्सेना जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक अभी जाग जाओ, क्योंकि लोहा गर्म है और गर्म लोहे पर चोट मारना आवश्यक होती है। यदि लोहा ठंडा हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। यदि चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर हम एक बड़ा महान आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से महापंचायत की भी बोल दी है और उन्होंने भी बोल दिया है, किंतु महापंचायत कब बुलेगी और कब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आदेश जारी होगा, जिसमें 12 माह का वेतन 62 आयु वर्ष तक एवं वेतन दोगुना किया जाए। इस तरह का आदेश जल्द से जल्द जारी हो, यही हमारी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से कामना है। हमारे सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले के श्रोतागणों से निवेदन है कि वे हमारी इस मांग को पूरी करवाने का आशीर्वाद प्रदान करें और सभी मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष और अतिथि शिक्षकों से आह्वान करते हैं कि वो हमेशा एकजुट रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ। अतिथि शिक्षकों को देखिए, शिक्षकों को देखिए, वो कितने मतलब रोडों पे कब से धरना दे रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को देखिए, नर्स को देखिए। अब जो है बेरोजगारी एक चरम पे हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो लटेरी से जहां सालों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक सरकार से नाराज है। दरअसल अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कई सालों से अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की मांग की जा रही, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही। वहीं पार्टियां चुनाव के आते ही अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन देने लगती है, लेकिन पार्टियां सरकार के बनने के बाद अपने वादे को ही भूल जाती है। इस दौरान अतिथि शिक्षक संगठन ने सरकार को अल्टीमेटम देकर कहा कि चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया तो सरकार को 60,000 अतिथि शिक्षकों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। ही नहीं, आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को भी अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंप दिया है और ज्योतिराज सिंधिया ने भी कहा है, हम जल्द से जल्द आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पूर्ण करवाएंगे। देखते हैं आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। 2 माह का प्यार होता मामा में, 1 माह का प्यार हमें मिल जाए तो आपका भविष्य सुरक्षित। 15 वर्ष हो गए, यही कामना है महापंचायत जिला का। ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी हमारा भविष्य हो जाएगी मामा जी। तुम्हारा भविष्य बच्चों और आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करें। मैं बुलाता हूँ, पहले ही करूँगा, ठीक है जी। अरे मत जाओ यार, मामा पीछे पीछे रहो यार, आगे तो जा रहे हैं यार, आगे मत जाओ मामा में 1 माह का प्यार हमें मिल जाए तो आपका भविष्य सुरक्षित। 15 वर्ष हो गए, यही कामना है महापंचायत जिला का। ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी हमारा भविष्य हो जाएगी मामा जी। तुम्हारा भविष्य बच्चों और आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करें। मैं बुलाता हूँ, पहले ही करूँगा, ठीक है जी। महापंचायत मामा जी बुलाया। मामा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम लोग करेंगे। इनकी जो समस्या है, ये 12 माह का सेवा काल 65 वर्ष की आयु तक किया जाए, इसको सरकार करेगी। मैं ये वादा आपको करता हूँ। मानदेय दुगना करने का काम भी सरकार करेगी। सभी को साथ की अवकाश भी दिया जाएगा और प्रति वर्ष वेतन वृद्धि भी हमारे सभी अतिथि शिक्षकों की जाएगी और नियमितीकरण भी 50% पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। ये व्यवस्था भी हम लोग अतिथि शिक्षकों की करेंगे। इसके साथ आज विभिन्न वार्डों में डीसी रोड के लिए हमने 7 करोड़ के कामों का भूमि पूजन किया है। अतिथि शिक्षकों को देखिए, शिक्षकों को देखिए, वो कितने मतलब रोडों पे कब से धरना दे रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को देखिए, नर्स को देखिए। अब जो है बेरोजगारी एक चरम पे हो चुकी है मध्य प्रदेश में, तो उसको कहीं ना कहीं, और बीजेपी को देख लिया है, कांग्रेस को देख लिया है। कांग्रेस को जैसे तैसे जिताया था जनता ने, बिक गए, सबके सब बिक गए, सब। क्या स्टूडेंट्स चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि केवल एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पटवारी की परीक्षा दी थी और इस पटवारी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, वैसे स्टूडेंट से हम यहाँ पर बात करेंगे, जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कहाँ पर गड़बड़ी दिखाई दे रही है और क्या उन सब की मांग है। तो सीधे जो है हम रुख करेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं पटवारी परीक्षा जिन्होंने दी थी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता रवीश ने कुछ स्टूडेंट से बात की है, पहले उसका अंश आपको सुना देते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैं सुरेंद्र कुमार यादव, एक पटवारी अभ्यर्थी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उमरिया जिले से। ये बताइए कि आपका सेंटर क्या आया था और अब जब आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं तो इनको कैसे देखते हैं आप, और ये परीक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी पटवारी की? जी बिल्कुल, मेरा सेंटर इन्फिनिटी कॉलेज सागर में था। मेरा 19 मार्च को एग्जाम था। बहुत मेहनत से, देखिए 17 के बाद पटवारी परीक्षा आई नहीं थी। 5 साल से लगातार केवल पटवारी के लिए लगे थे। 5 साल से पढ़ने के बाद जब पता चलता कि पेपर तो आया, पेपर आने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जब पेपर की डेट आई तो उसके पहले ही 2 महीने पहले सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, जो एक नए अभ्यर्थी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 5 साल से हम पुराना सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं। अब अचानक से नए सब्जेक्ट जोड़े गए, फिर भी हमने एडजस्ट किया, उसका थोड़ा विरोध किया था, पर चला लगो भर्ती आई तो कम से कम भर्ती तो आई, पहले भर्ती ही नहीं थी। हमने पेपर दिया, बहुत मेहनत से नंबर लाए, मेरे खुद 140 के करीब नंबर थे। उम्मीद थी कि चलिए जो मेहनत किए हैं उनको सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन इसी बीच परीक्षा का जब रिजल्ट 30 जून को अभी आया, तो 30 जून को हमने जब लिस्ट देखी, वायरल हुई मार्कशीट की 100, देखिए 10 नंबर हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं, व्यापम के हो किसी के भी हो, 10 नंबर क्वेश्चन गलत हुए। तो 190 में से जो टॉपरों की मार्कशीट वायरल हुई तो 184, 186 ऐसे नंबर आए। तो हमने बोला चलो संदेह हो सकता। जब हमने इसकी टॉप 10 की लिस्ट व्यापम से निकलवाई तो इसमें पूरे टॉप 10 में ग्वालियर से 9 लड़के हैं, जिनका सेंटर 2 लोगों बस का सेंटर भोपाल में था, बाकी 7 का सेंटर NRI कॉलेज में था। ये इत्तेफाक नहीं है, हम भी बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी या कोचिंग संचालकों से पूछेंगे तो कोई भी पढ़ने वाला होगा वो कभी 186 नंबर नहीं ला सकता है। 150 लाने में पसीने छूट गए थे। अगर वो लाए हैं तो मीडिया के सामने आए और किस कोचिंग में है, कहाँ से पढ़े हैं, इसका तो जवाब दें। कोई कोचिंग वाले नहीं बता पा रहे कि कहाँ से पढ़े हैं। जी नाम और कहाँ से रहने वाले हैं? जी मेरा नाम अमित शुक्ला है, मैं रीवा से रहने वाला हूँ। क्या सेंटर आया था? मेरा भोपाल में ही सेंटर था। बताइए क्या कहना है आपको, आपको क्या लगता है? आपने भी परीक्षा दी थी, तो इसमें परीक्षा की तैयारी में आप कब से जुटे हुए थे और कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए पटवारी का पद, और आज आपको क्या लग रहा है जब आरोप लग रहे हैं परीक्षा के ऊपर तमाम तरह? जी ये मेरी कहानी नहीं है, ये सभी स्टूडेंट की कहानी है। मैं 2017 से जुटा हुआ हूँ। 2018 में मैंने
पीएससी का एग्जाम तैयारी शुरू की थी, तब से वैकेंसी बंद हो गई थी। ओबीसी का मैटर चल रहा था मध्य प्रदेश में, किसी तरह वैकेंसियां आई। हम लोग पिछले साल भी आंदोलन में गए थे, रोड में उतरे थे। फिर आगामी सरकार ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लाएंगे, वैकेंसी वगैरह लगाए, पटवारी का बताए, फिर लग गए हम लोग भी कि चलो पटवारी बन सकते हैं। घर वालों को भी उम्मीद है। आज मेरी उम्र 29 साल है, आज से 5 साल पहले मैं 25 का था, 24 का। तो अब ऐसी अवस्था आ चुकी है कि जिसको अब बोला नहीं जा सकता कि क्या है। अभी कल मैं, अब जो भी आपके सामने, आपको सब कुछ पता कि पटवारी में हुआ क्या है। कल मेरे लाइब्रेरी में कांस्टेबल के 22 साल के लड़के तैयारी कर रहे हैं, 4 लड़के थे, रोज दौड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कल एक व्यथा अपनी ऐसी बताई, उन्होंने लाइब्रेरी में बुक रखी है और उसके बाद वो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा भैया। जब यही ओवर एज होने का भी डर सता रहा है क्या जी? ओवर एज होने का डर सता रहा है? ओवर एज तो मान लीजिए होने का ही है। सबसे मेन आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की अवस्थाओं से खराब हो जाता है मनुष्य। ये तैयारी में पहले बता देते कि नहीं आना था, या कि पहले बता देते कि पैसे का जुगाड़ कर लो, 5 साल बाद हो जाएगा, तो 15 लाख हम भी दे सकते थे। लेकिन ऐसी अपनी, ये लोग, ऐसे लोगों को भर के आप क्या प्रशासन में जाओगे? वो गरीब आदमी उस घूसखोर आदमी से क्या ही वो अपनी एक्सपेक्टेशन रखेगा कि मेरा क्या होगा जब वो प्रशासन में जाएगा 15 लाख देके। आप तो एक ऐसी फौज खड़ा कर रहे हो जो आज के 5 साल भविष्य पूरा, मतलब आप सोचो, प्रशासन का भविष्य खराब करेगा। वो जहां भी होगा, पटवारी होगा, वो तहसीलदार होगा, वो आगे बन के आरआई बनेगा, वो पुलिस में होगा। अगर वो घूस खा के जाएगा तो वो कैंसर का बीमारी करेगा, वो जो है कैंसर जैसी बीमारी फैलाएगा और उस तरह नष्ट हो जाएगा। ये सब कुछ नष्ट कर रहे हैं ये लोग। जी, जैसे रवीश ने जो है 2 स्टूडेंट से बात की, और ऐसे कई सारे अभ्यर्थी जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं एक एक करके उनसे सवाल लूंगी। और देखिए, मैं आप लोगों को अनम्यूट खुद से कर दूंगी, प्लीज बैकग्राउंड में अगर आप शोर ना हो पाए तो बेहतर होगा। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा जो है 5 साल के बाद हुई, और उसके बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, जो ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले दीपक तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कब आप लोगों को लगा कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ? ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, किस बेसिस पर आप लोग लगा रहे हैं ये आरोप? जी मैम, जैसा कि सभी को पता है कि रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले आउट हुआ था, तो रिजल्ट के एक दो दिन के बाद जब लोगों की आंसर शीट जो नंबर वायरल होने लगे कि किसी के भी 182, किसी के 177, किसी के 176 ऐसे करके नंबर आ रहा है, तो थोड़ा सा के नंबर आ रहा है, तो थोड़ा संदेह हुआ उसको देखते हुए कि यार मतलब इतना टफ पेपर, और वो भी मतलब सिलेबस चेंज किया गया। ऐसा कोई सिलेबस डिजाइन नहीं था पहले कि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके उतने नंबर आ सकते हैं। लेकिन अभी जब सिलेबस चेंज किया गया तो भी इतने नंबर आए, तो उससे थोड़ा संदेह हुआ कि फिर लगा कि नहीं, चलिए ठीक है कि एक आध तो लोग, लेकिन पूरा पता चला कि जब एक ही सेंटर से 10 लोगों में से 8 लोगों के नंबर लगभग आसपास है, और उनके नंबर मतलब बहुत टॉपर है और उनके एक जैसे नंबर है, तो फिर उससे फिर संदेह कि इसमें घोटाला जरूर हुआ है। और कई मेरी बहुत, मतलब ऐसा है कि अभी और एक ऐसी चीजें हैं, मतलब टाइम नहीं भर्ती दी जाती है। हाँ, रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद आपने देखा कि एक ही जगह से कई सारे टॉपर्स जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं, तो जिसके बाद संदेह जो है आप लोगों का बढ़ा। विनय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जी दीपक जी, मैंने आपकी आवाज आ रही है। विनय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम। जी विनय, जब आप लोगों को चला पता कि एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर्स हैं, कई सारे टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं, ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें अब काफी टफ एग्जाम भी आया था, क्वेश्चन पेपर काफी टफ था। बताऊंगा कि उसमें एक नाम है अंकिता मीणा करके, जिनकी एज मेरे ख्याल से 2003 है, उनके बस 75 नंबर है अभी, मतलब वो 20 साल की हुई होंगी। मतलब इतनी कम एज में इतने ज्यादा नंबर मार देना, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम नंबर सोचने योग्य मैम। मतलब इतनी अच्छी तैयारी ऐसे कि यहाँ तो काफी टाइम से बैठे हुए हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जो के पास इससे ऊपर नहीं जा पाए। मतलब नंबर ऐसे थे कि जिन्हें देखने के बाद ठीक है, सही है, ठीक है, सही है यार, बहुत अच्छे लोग पढ़ने वाले, सबको देखा उनसे कंपेयर। ठीक है,
कुछ कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। कोई मतलब इतनी दूर है, इसके पास कोई भी नहीं था। अगर आप आ जाएंगे तो बेहतर होगा। अजय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े। आज एग्जाम का रिजल्ट आया, आप लोग गए थे, वही गलत जवाब उन तमाम टॉपर्स ने भी सेलेक्ट किए हुए जो वो टॉप किए हैं और जिनके रिजल्ट को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मैम ये घटना कोई पहली बार की नहीं है। अगर हम अभी एक वर्ष पिछली जाए तो वर्ग 2 में भी ये घटना हमें देखने को मिली है। चाहे सागर का कॉलेज हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र का कॉलेज हो, वर्तमान में कुशवाहा का कॉलेज हो, ये घटनाएं बीजेपी के साथ लगातार घटती जा रही हैं, है ना। ये आज की कोई नई बात नहीं है कि अभी सिर्फ इस कॉलेज में हुआ है। पहले भी हमने वर्ग 2 में देखा कि कोई स्टूडेंट्स बैठा है, डायरेक्ट स्क्रॉल हो रहा है, एग्जाम देके क्लियर हो गया। ठीक है, अभी वही वर्तमान स्थिति में हम जाए तो वर्तमान स्थिति में भी यही हवाला हुआ कि उनके भैया हिंदी में साइन कर रहा है जो इंसान, उसके इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स है। हाँ, 25 में से 25 है। फ्यूचर में पूरा नंबर मिलना बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। मैम मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कह, अगर उन बंदों को दोबारा वो आंसर के आंसर रटा भी दिए जाए, दोबारा 184 लाके दिखाएं, तो मैं मान जाऊंगा कि मैम हम लोगों की पढ़ाई में दाग है जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के। मुझे तो विगत 10 वर्षों का अभ्यास है मैम, 10 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। और अभी हम कुछ दिन पहले मंत्रियों से मिले भी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था सब सही होगा, लेकिन अब रिजल्ट आ गया। अब इस घटना के बाद क्या कौन सा मंत्री हमसे मिलेगा, अब हम नहीं याद कर सकते इस विषय को। जी ठीक है, शैलेंद्र। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.